हिंदू परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु सबका पालन करते हैं, शिव संहार का कार्य करते हैं। यही तीनों नियम हमें भी बांधते हैं। सृजन करने की इच्छा ही ब्रह्म ग्रंथि है, पालन करने की इच्छा विष्णु ग्रंथि, जो आपको पसंद नहीं है उससे छुटकारा पाना ही रुद्र ग्रंथि कहलाता है। इस तरह यही तीनों मनुष्य के जीवन के तीन प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। काम से जुड़े भाव सकारात्मक व नकारात्मक तथा विनाशक विचार। मैं आपको इनके बारे में और गहराई से बताना चाहूँगा। ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे ही वंश वृद्धि का पक्ष भी रखते हैं। इस प्रकार यह कोई संयोग नहीं, ब्रह्म ग्रंथि आपके स्वादिष्ठान चक्र जनन अंगों में पाई जाती है। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आधार से मूलाधार चक्र से आरंभ होती है, जहाँ सबसे अधिक स्नायु जाल पाया जाता है। किसी भी मनुष्य में कुछ रचने की इच्छा ही सर्वोपरि और बलशाली इच्छा होती है, क्योंकि इस इच्छा का सीधा संबंध आपके भीतर छिपी रचनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने से जुड़ा है। आप इसे सेक्स या काम वासना का नाम दे सकते हैं। काम केवल आपकी वासना, यह आपका सबसे रचनात्मक पक्ष भी है। प्रकृति आपको विवश करती है, आपको बारंबार उन मार्गों की खोज के लिए उकसाती है जहां आप अपनी रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति का एकमात्र धर्म है विकास, और इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को इसके अनुसार ही रचा गया है। किसी भी साधक के लिए सबसे पहली चुनौती यही होती है कि उसे काम संबंधी विचारों व इच्छाओं से उबरना होता है। इस बात से मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि आप आजीवन ब्रह्मचर्य साध ले। हो सकता है कि आपको आरंभिक चरणों में इसका अभ्यास करना पड़े। आपके विचारों को एक उचित दिशा देने के लिए ही संयम का अभ्यास किया जाता है। जब आप जानते हैं कि आप एक निश्चित समय के लिए किसी खास चीज़ को नहीं पा सकते, तो ऐसे में आपके लिए अपने मन को नियंत्रित करना सरल हो जाता है। मान लीजिए कोई आप उनमें से एक को क्लिक कर पढ़ने लगते हैं। उस लेख में एक और लिंक है, आप उसे क्लिक करते ही दूसरी वेबसाइट पर चले जाते हैं। इससे पहले कि आप जान सके 3 घंटे बर्बाद हो गए हैं और आपने अभी तक उस महत्वपूर्ण पत्र को पूरा नहीं किया जिसे आप सबसे पहले लिखने बैठे थे। कल्पना करें कि अगर उस पत्र लेखन के दौरान आपका सब कुछ बंद होता तो आपके सामने अन्य कोई रुकावट न आती। संयम भी कुछ ऐसा ही है। मानो आप कुछ समय के लिए अपना मोबाइल इत्यादि बंद कर रहे हैं ताकि उस काम पर एकाग्र हो सके जिसे आप करने जा रहे हैं। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रखने को नहीं कहता, क्योंकि मेरे अनुसार यह अनावश्यक और अप्राकृतिक है। मैं असंख्य ब्रह्मचारियों से मिला हूँ और उनमें से एक आप अपने विचारों का जितना रोकने या उनसे दूर जाने का प्रयास करेंगे, वे उतना अधिक आपको सताएंगे। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद है। एक बूढ़ा आदमी था और बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से चिढ़ता था। वह अपनी छड़ी उठाकर उनके पीछे भागता। वे उसका मजाक उड़ाते। वे उसे इसलिए ही चिढ़ाते थे ताकि वह खींच कर उनके पीछे भागे।
एक बार वह किसी तीर्थ यात्रा पर गया और कुछ माह बाद वापस आया। जल्दी ही उसने प्रतिक्रिया देना और खींचना बंद कर दिया और कुछ समय बाद ही बच्चों ने भी उसकी खिल्ली उड़ाना बंद कर दिया। जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तो आपके भीतर से एक सहजता का भाव पैदा हो जाता है, विरोध कहीं तिरोहित हो जाता है। जब आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो आपको अपने बल को दुगना करना पड़ता है। इससे आप थक कर निरुत्साहित हो जाते हैं। कुंडलिनी साधना आरंभ करने से पहले आपको अपने शरीर में चक्रों की उचित स्थिति के बारे में जानना होगा। 6 चक्कर और सहस्रार एक ही पंक्ति में है और उनके बीच का अंतर कुछ सेंटीमीटर से अलग हो सकता है, जो आपके शरीर की लंबाई, गठन और ढांचे पर निर्भर करता है। चक्कर की सटीक स्थिति का पता होना बहुत मायने रखता है। ऐसा करने से आपके लिए सफलता पाने के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप सही बिंदु पर ध्यान रमाते हैं तो 6 माह के भीतर वहां गहन संवेदना उत्पन्न होने लगती है। आपको सिखाया जा रहा है कि आप अपने शरीर में चक्रों के उचित स्थान का पता कैसे लगा सकते हैं। यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं हाथ का प्रयोग करें, और अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ का प्रयोग करें। नंबर 1, अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली नाभि पर रखें। आपकी नाभि नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र है। नंबर 2, अपने हाथ को पूरी तरह से ऊपर की ओर खींचे और देखें कि अंगूठे की नोक कहाँ स्पर्श करती है। यह आपका हृदय केंद्र व अनाहत चक्र है। नंबर 3, अब अपनी छोटी उंगली ठीक उसी जगह रखें जहां आपके अंगूठे ने हृदय केंद्र को स्पर्श किया था, और एक बार फिर से अपने हाथ को पूरा फैलाते हुए यह देखें कि अंगूठा किस बिंदु को छू रहा है। यह आपका विशुद्धि चक्र है। नंबर 4, एक बार फिर अपनी छोटी उंगली ठीक उसी जगह रखें जहां आपके अंगूठे ने कंठ केंद्र को स्पर्श किया था, और एक बार फिर से अपने हाथ को पूरा फैलाते हुए यह देखें कि अंगूठा किस बिंदु को छू रहा है। यह आपका आज्ञा चक्र है। नंबर 5, अपनी छोटी उंगली ठीक उसी जगह रखें जहां आपके अंगूठे ने बोहो के मध्य केंद्र को स्पर्श किया था, और एक बार फिर से अपने हाथ को पूरा फैलाते हुए यह देखें कि अंगूठा किस बिंदु को छू रहा है। यह आपका सहस्रार है। नंबर 6, अब नाभि पर वापस जाएं। अपने अंगूठे को नाभि पर रखें, अपने हाथ को नीचे की ओर फैलाएं, और अब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को स्पर्श कर रहे हैं। नंबर 7, उस स्थान पर छोटी उंगली रखें जहां अभी आपका अंगूठा था, और अपने हाथ को पूरी तरह से नीचे की ओर फैलाएं। अब आपकी छोटी उंगली जिसे छू रही है वह आपका मूलाधार चक्र है। यह ध्यान दें कि उंगली से लेकर अंगूठे तक मापते समय आपके हाथ की गिरह पूरी तरह से खुली होनी चाहिए। जिस तरह आप अपनी बाहें फैलाते हैं तो आपका हाथ की मध्यमा उंगली के पोर से लेकर दूसरे हाथ की मध्यमा के पोर तक की लंबाई आपके शरीर की लंबाई जितनी होती है। एक से दूसरे चक्र के बीच भी एक गिरह का अंतर होता है। केवल आपका हाथ ही आपके शरीर में स्थित चक्रों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा सकता है। चक्र ध्यान के 5 तत्व। इस बिंदु से हम उन सभी बातों से आपको परे ले जाना चाहेंगे जो आपने आज तक किसी भी पाठ्य में चक्रों के बारे में पढ़ी है। सच्ची चक्र साधना में पंखुड़ियों की संख्या, संबंधित इष्ट तथा हर पंखुड़ी पर लिखे विविध वर्णों की कोई भूमिका नहीं है। एकाग्रता की गुणवत्ता, गहनता व अवधि ही एकमात्र कारक है। ऐसा कुछ भी जो आपको एकाग्रता बढ़ाने में सहायक हो वह आपकी कुंडलिनी जागरण में सहायक हो सकता है। यदि आप योग, आसन, मुद्राओं, बंधों तथा मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो उन्हें करना जारी रखें। वे आपके शरीर की फिटनेस से संबंध रखते हैं और वे लंबे समय तक शरीर के बैठने की योग्यता में सुधार करेंगे। यदि आप प्राणायाम, श्वास नियमन या फिर कोई और व्यायाम करते हैं तो उन्हें भी करते रहें। ये सभी सहायक अभ्यास है जो ध्यान में सहायक होंगे। हालांकि चक्र साधना के दौरान इनका योगदान या महत्व नाम मात्र का ही है। प्रत्येक चक्र के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व ऐसे हैं जो आपकी सफलता के अवसरों को प्रभावित कर सकते हैं।
मानसिक चित्रण। चक्रों पर लिखे प्रत्येक अध्याय में मैंने प्रत्येक चक्र से जुड़े रंग के बारे में बताया है। केवल मानसिक चित्रण ही महत्व रखता है। आपको संबंधित इष्टों और अन्य उपादानों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पंखुड़ियों की संख्या गिनते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहोगे तो एकाग्र होने में कठिनाई होगी। आपका मानसिक चित्रण जितना सादा होगा, ध्यान उतना ही प्रभावी होता जाएगा। हर चक्कर के लिए केवल उसके रंग का मानसिक चित्रण करें और उस चक्कर के स्थान पर ध्यान लगाएं। मंत्र। प्रत्येक चक्कर का पवित्र वर्ण ऊर्जा का एक सक्षम बीज है। जब आप मध्यम अवस्था में आ जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि प्रत्येक चक्कर वास्तव में अपने बीज वर्ण के साथ गुंजरित होता है। यहाँ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मानसिक चित्रण और मंत्र जाप एक साथ ही नहीं कर सकते। आपको प्रत्येक चक्कर के लिए अपने समय को मानसिक चित्रण और चक्कर साधना के बीच विभाजित करना होगा। जब आपका अभ्यास गहन हो जाएगा तो मानसिक चित्रण का अधिक से अधिक ध्यान करें और जब आप उससे थक जाएं तो चक्कर की मंत्र साधना पर आ जाए। लक्ष्य यही है कि चक्कर पर आपकी एकाग्रता बनी रहे, जबकि मन की सजगता बनाए रखना भी आवश्यक है। मुद्रा। उचित मुद्रा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आपके शरीर की 10 महत्वपूर्ण ऊर्जाएं आपके चिंतन, वाणी व कर्म को प्रभावित करती है। उचित मुद्रा को अंग विन्यास आपको उन ऊर्जाओं को निर्देशित करने में मदद करता है ताकि वे सभी मिलकर सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण के लिए मार्ग बना सके। आदर्श रूप से आपको आलती पालथी मारकर बैठना चाहिए, पर अगर आप ऐसा नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर आरामदायक मुद्रा में बैठे। किसी भी दशा में आपकी पीठ किसी तीर की तरह सीधी होनी चाहिए। आपकी गर्दन हल्की सी झुकी हो और हाथ गोद में टिके हो। ध्यान के दौरान आपको किसी चट्टान की तरह स्थिर होना चाहिए। आपका मन जितना स्थिर होगा, स्वाभाविक तौर पर देह भी उतना ही स्थिर होती जाएगी। इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है। देह की स्थिरता किसी योगी की प्रगति का सूचक है। अनावश्यक और ऊर्जा का क्षय करने वाली गतिविधियां जैसे पैर हिलाना आदि अपने आप ही मिटने लगते हैं और उनका मन स्थिर होने लगता है। एकाग्रता। अगर आप पहले 3 कारकों का अभ्यास करेंगे तो आपकी एकाग्रता में अपने आप निखार आएगा। जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, कुंडलिनी का जागरण संभव नहीं है। एकाग्रता लाए बिना आपका ध्यान सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि पतंजलि ने भी ध्यान से पूर्व एकाग्रता को स्थान दिया है। एकाग्रता को आप ध्यान नहीं कह सकते। दरअसल अच्छी एकाग्रता आपको ध्यान की ओर ले जाती है। एकाग्रता आपका केंद्र बनाती है और ध्यान के माध्यम से आप सजगता को बनाए रखने की कला सीखते हैं। चक्कर भेदन की सफलता ध्यान की गुणवत्ता पर टिकी है। आपकी एकाग्रता की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, परिणाम उतने ही तुरंत तथा दीर्घकालीन होंगे। आहार का नियमन। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो चक्कर साधना के दौरान आहार का भी ख्याल रखना चाहिए। चक्कर साधना के साथ अपने आहार को भी चक्कर के अनुसार नियमित करते चले। जिस तरह एक एक कर सीढ़ी के पायदान चढ़ते हैं, चक्करों पर दिए गए अध्यायों में मैंने हर चक्कर के लिए अनुकूल भोज्य पदार्थों के बारे में बताया है। किसी भी दशा में मसालेदार, तैलीय व गरिष्ठ भोजन से बचें। शाकाहारी होने से आपको मदद मिलेगी क्योंकि शाकाहारी भोजन आपको सात्विक ऊर्जा प्रदान करता है। चक्रों पर ध्यान कैसे लगाएं? अपनी धुन के पक्के तथा गंभीर साधक के लिए पहले 2 चक्रों के भेदन यानी मूलाधार व स्वादिष्ठान चक्कर भेदन के लिए प्रति चक्कर 1 वर्ष की एकनिष्ठ साधना की आवश्यकता होगी। इसके बाद वाले चक्रों के लिए 6-6 माह का समय माना जा सकता है। यह माना जा रहा है कि आप प्रत्येक वर्ष में प्रतिदिन ध्यान के लिए 2 घंटे का समय निकालेंगे। इन 2 घंटों के समय को 1-1 घंटे की अवधि में विभाजित कर देना चाहिए या 40 मिनट की 3 सत्र भी किए जा सकते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया यही हो सकती है कि आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं,
क्योंकि आप ध्यान को इतना समय नहीं दे सकेंगे। भले ही आप थोड़ी अवधि से प्रारंभ करें, परंतु सत्य तो यही है कि गहन साधना से ही परिणाम सामने आते हैं। और गहन ध्यान के लिए आपके पास कड़ी वचनबद्धता होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुंडलिनी जागरण सबसे तुष्टिदायक व कठोर ध्यान साधनाओं में से है। मेरा निजी अनुभव यह रहा है कि अगर आप प्रतिदिन गुणवत्ता से भरपूर चक्कर साधना के लिए 7 घंटे का समय देते हैं तो आप पहले 6 माह में अपना महत्वपूर्ण अनुभव पा लेंगे। दूसरे शब्दों में आपको पहले 6 माह में अपने लिए बड़ी पदोन्नति मिल जाएगी। अपने अभ्यास के शिखर के दौरान मैं प्रतिदिन औसतन 22 घंटे तक ध्यान लगाया करता था। जब आप गहनता की एक निश्चित अवस्था तक आ जाते हैं तो आपकी भूख, नींद, आदतें, मन और विचार प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से रूपांतरित होने लगते हैं। एक अटल साधक के रूप में यह बहुत महत्व रखता है कि आप एक बार में एक ही चक्कर पर ध्यान साधें। जब आप एक चक्कर को अपना लें तब आपको दूसरे चक्कर पर ध्यान देना चाहिए। जब आप एक चक्कर पर 6 माह तक ध्यान कर ले, मूलाधार तथा स्वाधिष्ठान के लिए 1-1 वर्ष का समय देना होगा और आपको चक्कर ध्यान के दौरान गहन संवेदनाओं का अनुभव होने लगे तो आप अगले चक्कर पर जाने के लिए तैयार हैं। आप दूसरी अवस्था तक कितनी तेजी से जाने वाले हैं, यह आपके प्रयासों की गहराई पर निर्भर करता है। सभी व्यवहारिक प्रयोगों के लिए मान लेते हैं कि आप प्रतिदिन ध्यान के लिए केवल 2 घंटे का ही समय निकाल सकते हैं। तब आपका सत्र कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है। श्वास को सामान्य करने के लिए 5 मिनट तक गहरी सांस का अभ्यास करें। ऊर्जाओं को नियमित करने के लिए आज्ञा चक्र पर 10 मिनट का ध्यान करें। आपके प्रधान केंद्र चक्कर पर 40 मिनट तक ध्यान लगाना। शरीर को स्थिर करने के लिए पुनः 5 मिनट तक गहरी श्वास का अभ्यास करना। तीसरे बिंदु के दौरान यदि आप थकान महसूस करें तो आप चक्कर के रंग के मानसिक चित्रण तथा बीज वर्ण पर बारी बारी से ध्यान कर सकते हैं। जब आप इस पथ पर अग्रसर होते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर हमेशा एक प्रकार की ध्यान से पूर्ण सजगता बनी रहेगी। तब आप स्नान करते हुए, गाड़ी चलाते हुए और खाना खाते हुए भी पूरी सजगता के साथ ध्यान कर सकेंगे। इस तरह आपके मन में एक लय विकसित होगी, कोलाहल भी संगीत बन जाएगा। प्रति सप्ताह केवल 6 दिन ध्यान करें, 1 दिन का अवकाश लें। एक अच्छे ब्रेक से आपके मन को तरोताजगी मिलती है। प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान आरंभ करने का अभ्यास करें। यदि चक्कर साधना के दौरान आप शराब और दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर दें तो बहुत बेहतर होगा। ऐसा इसलिए है कि भले ही अल्पकालीन तौर पर वे आपको ध्यान करने में लाभ दे सकते हैं, परंतु मध्यम से दीर्घकाल की अवधि में आपकी मानसिक चित्रण करने व एकाग्र होने की योग्यता को बाधित कर देंगे। जब आप कुंडलिनी जागरण के पथ पर हो तो कुछ दिन आप थोड़ी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप तो सचमुच इस राह पर बहुत आगे आ गए हैं। अपने आप को इस बहलावे में न आने दें। यदि आप उचित समय और अभ्यास के बिना ही ऐसा महसूस करते हैं कि आप अगले चक्कर पर ध्यान लगाने के लिए तैयार हैं, तो आप लगभग गलत होंगे। आपकी एकाग्रता की गुणवत्ता में निरंतरता विकसित होना बहुत आवश्यक है। कुछ दिन तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप ध्यान कर ही नहीं सकते और ये ध्यान वगैरह आपके लिए नहीं बने। उस समय हिम्मत न हारें, बस थोड़ा अधिक ध्यान करें, हौसला बनाए रखें। हार मानने से कभी जीत हासिल नहीं होती। पूरे संकल्प और सजगता के साथ ध्यान का अभ्यास जारी रखें और कुंडलिनी चक्र का भेदन करेगी। इसके सिवा कोई और उपाय ही नहीं है। मूलाधार चक्कर से आरंभ करें और एक बार में एक कदम उठाते हुए प्रगति करें। जब भी आप किसी मील के पत्थर तक पहुंचेंगे तो आपके भीतर एक दैवीय पक्ष उद्घाटित होगा जिसके अस्तित्व के बारे में आपको पता तक नहीं था। धीरे धीरे सामने आने वाला यह रूपांतरण ही आपको एक नए व्यक्ति के रूप में ढाल देगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा और आप अपने बारे में नई चीज़ें जान सकेंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या आप चक्रों से प्राप्त इन नई ऊर्जाओं के बल पर बेहतर संबंध, नौकरी, प्रदर्शन व मूड आदि में बदलाव पा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर आपको चीनी भाषा बोलनी नहीं आती तो आप चीनी भाषा के जानकार हो जाएंगे। इसका सादा सा अर्थ है
कि आपके विचारों की शुद्धता व मन की स्पष्टता के साथ आपके लिए अपने लक्ष्यों तक जाना सहज व सरल हो जाएगा। कुंडलिनी साधना के प्रत्येक चरण के साथ आप अपने भीतर चेतना के एक नए स्तर को उद्घाटित करते हैं। आपके विचारों की स्पष्टता में निखार आने लगता है, आपकी स्मरण शक्ति में सुधार होता है और आपके शरीर के भीतर एक अवर्णनीय स्थिरता का उदय होता है। आप स्वयं को कहीं अधिक व्यवहारिक पाते हैं। आपके लिए दूसरों की निंदा पर प्रतिक्रिया देना कठिन होने लगता है और आप अपने आसपास की गतिविधियों के बावजूद अनायास ही सजगता बनाए रखने के योग्य हो जाते हैं। आप देखने लगते हैं कि आपकी सोच असल जीवन में साकार रूप ले रही है, आपके सामने प्रकट हो रही है। आप बड़ी सहजता से मनोवांछित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके जीवन शैली और जीवन यापन के बीच निजता दिखाई देने लगती है। आप और आपके आसपास के लोग आपके भीतर एक निश्चित सकारात्मक बदलाव को देखने लगते हैं। आपकी अपूर्णता किसी अंगूठे की तरह आपके सामने दिख रहे सूर्य या चंद्र को बाधित नहीं करती। वह अस्थायी बादलों की तरह हो जाती है जो अपने आप ही छट जाते हैं। यहाँ तक कि आपके अपूर्णताएं भी नन्हे सितारों की तरह जगमग करते हुए आपके अस्तित्व के ब्रह्मांड की सुंदरता में चार चांद लगाने लगती है।